हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। एज यूजुअल आई एम रजनीश कुमार पांडे। तो ये शकल आपको देखनी पड़ेगी आपके एग्जाम तक। तो अच्छी बात है, अगर शकल से सिलेक्शन हो जाता है तो देखने में क्या बुरा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। जो आपका सेशन चल रहा है इलेक्ट्रिकल चल रहा है, जिसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं प्लस आपका एमसीक्यूज। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। आपका डे 5 है आज। तो डेली वीडियोज़ मैं ट्राई करूँगा कि आपको डेली वीडियोज़ मिलें। एक दो दिन अगर मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी तो डेली मैं ट्राई करूँगा आपको फ्रिक्वेंसी आपकी थोड़ा मैं इंक्रीज कर दूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं सक्सेसफुली और आपको भी समझ में आए होंगे होपफुली। ठीक है, तो करंट, चार्ज, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सर्किट एलिमेंट्स, ओम्स लॉ, पैरेलल रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आपका नोड्स एंड लूप्स क्या होते हैं, सीरीज एंड किरचॉफ लॉ क्या होता है, सीरीज पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन। ये टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। आपके सिलेबस में इतना मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड है कि आपको ये चीज़ अगर नहीं आ रही है तो आपको इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा। फैक्ट बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो होंगे आपका उसमें नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस करेंगे हम, फिर उसके बाद थ्योरम्स करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो जैसे फ्लो बना हुआ है ऐसे फ्लो को मेंटेन रखेंगे। साथ में मैं ट्राई करूँगा कि कम्युनिकेशन का आपका थ्योरी क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर आपकी डिमांड होगी तो कम्युनिकेशन का थ्योरी के साथ, जैसे मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूँगा। आपका कम्युनिकेशन, जिसको कम्युनिकेशन का सी भी नहीं आता है वो भी सीख जाएगा। ठीक है, ट्राई करूँगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, तो पहले हम होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं। पिछले सेशन में मैंने ये होमवर्क आपको दिया था। ठीक है, तो पहला जो आपका डे 4 तक आपने क्लास अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख कर आइए। आपको चीज़ें कुछ अच्छी मिलेंगी, बढ़िया मिलेंगी, ये वादा है। ठीक है, चलिए यहाँ पूछ रहे हैं भाई वी नॉट क्या होगा, आई नॉट क्या होगा। तो सिंपल सा केवीएल आप जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे केवीएल लगाऊंगा। अब तो आपको लगाना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से -12 आएगा, -12 होगा। फिर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्लस और आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि हायर से आपका लोअर जाता है तो प्लस माइनस आप ऐसे लगा देना। कहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यही ऐसे ही आपको ट्राई करना है। ठीक है, आप आगे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ आपका प्लस है, ये आपका माइनस होगा। आपकी करंट जो आई आपकी है, यही करंट आपकी फ्लो होगी, करंट आपकी यही फ्लो होगी। तो आपने प्लस माइनस किया, प्लस माइनस किया। सीरीज सर्किट है, आप जान रहे हैं, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस माइनस वी नॉट ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको वो देखना ही नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, जब भी आप सर्किट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर नोटेशन आपका देना है प्लस माइनस, आप वहाँ दोगे अपने आप से। उसके बाद क्या रिलेशन बन के आता है वो हम देखेंगे आफ्टर द नोटेशन। ठीक है, चलो भाई देखते हैं फटाफट यहाँ पे। तो यहाँ से क्या देखा हमने, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से -12 मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ चलोगे आप -12 मिलेगा पहले, फिर आप आगे आओगे तो प्लस का 4i मिल जाएगा, आगे आओगे प्लस का 2v0 मिलेगा, फिर आगे आओगे आप तो क्या होगा, माइनस का 4v मिल जाएगा, फिर आप आगे आओगे तो प्लस का 6i हो जाएगा। ठीक है, ये आपने एक केवीएल निकाल लोगे। फिर आपको क्या है, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला है, डिपेंडेंट सोर्स अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपके सर्किट में दिया रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे 2v0 है, तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है v0 आपका जो है यहाँ पे क्या है 6i होगा। लेकिन कैसा होगा वो हम देखेंगे, कैसा होगा, प्लस होगा माइनस होगा, चेक करेंगे। तो याद रखिए, अगर डिपेंडेंट सोर्स दिया गया है क्वेश्चन में तो गारंटेड है कहीं ना कहीं उसका एक रिलेशन आपको सर्किट में मिल जाएगा हमेशा। अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए लगाते हैं फटाफट। आपका पहला इक्वेशन क्या बनेगा भाई, आप यहाँ से चले, बस -12 आ गया। आगे आए आप यहाँ पर कितना आया, प्लस का 4i आपको मिल गया। चलिए ठीक है, आगे आप आए तो क्या हुआ, प्लस का 2v0 आपको मिल गया, बहुत बढ़िया। आगे आप आए यहाँ पर तो क्या होगा, माइनस का 4v मिल गया, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद आप आ गया यहाँ पे तो क्या होगा, प्लस का 6i आपको मिल गया इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से देखो आप तो क्या हो जाएगा, सिंपली आपका भाई -12 है, -4 है। ठीक है, ये भी यहाँ पे है वोल्ट, वही आपका वोल्ट है, दोनों वोल्ट हैं। ठीक है, तो आप इसे कंफ्यूज मत होना। तो -4 और -12 कितना होगा, देखिए माइनस से प्लस हो रहा है, यही माइनस से प्लस हो रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे वैसे ही। तो क्या रहेगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, -16। अब 4i है और 6i है तो क्या रहेगा, 10i हो जाएगा। चलो भाई 10i हो गया। ठीक है, अब ये क्या रखा है, प्लस का 2v0 आपको गिवन है इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास दो इक्वेशन है और एक इक्वेशन है और 2 अननोन है। पॉसिबल है क्या, आप नहीं निकाल सकते हो, तो क्या करोगे आप, अब आप निकालोगे रिलेशन कहाँ से, ये वाले आपके फिगर से। तो अगर आप देखो यहाँ पर सपोज दैट जो आपका रिलेशन बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ पर आपका जो v0 होगा वो होगा -6i, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है पेपर में, आपको पूरा अच्छे से करना है। ठीक है,
वी नॉट इक्वल टू होगा माइनस का 6i। कैसे होगा कि सर आपने बोला यहाँ -6i कैसे आया, करंट यहाँ से फ्लो होगी, सपोज दैट अभी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, तो आपने क्या देखा, आपका करंट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है आपका क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ऑलरेडी ये गिवन है, इसका जस्ट रिवर्स दिया हुआ है पोलैरिटी। तो क्या होगा, उस पोलैरिटी को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस लगाना पड़ेगा, सिंपल सा फैक्ट है। तो आपको यहाँ पे दो रिलेशन मेंटेन हो गए। अब आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा यहाँ से आपका, चलिए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या होगा, माइनस का 16 है, तो ये आपका 10i प्लस 2v0 है इक्वल टू 16 है, ठीक है। अब v0 इक्वल टू क्या है, माइनस का 6i है। चलो भाई निकाल लेते हैं, 10i प्लस 2 माइनस 6i, स्मॉल आई लिख लीजिए, कैपिटल आई, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम करंट आपकी है, 16 हो जाएगा आपका यहाँ से। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 10i माइनस का 12i इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से -2i आ जाएगा आपका, माइनस का 2i इक्वल टू 16, देन i इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 8 एम्पियर। अरे सर ये तो -8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर -8 आया है इट मीन्स जो करंट डायरेक्शन दे रखी है वो रिवर्स है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, v0 निकालना है। v0 कैसे निकालोगे आप, सर हमको पता है v0 इक्वल टू यहाँ पे गिवन है, माइनस का 6 दिया हुआ है और माइनस का 8 गिवन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस आपका 48 आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 48 वोल्ट। तो जिसने आंसर निकाला था, अगर यही आंसर आपका आ रहा है तो आप एकदम राइट हैं, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो आपका आई क्या जाएगा, माइनस का 8 एम्पियर और आपका v0 कितना रहेगा आपका 48 वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द 18 वोल्टेज सोर्स, ये होमवर्क क्वेश्चन है, बी केयरफुल। तो जो ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ हैं, तो ये आपके 4th वाले लेक्चर में लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। 18 वोल्ट सोर्स है आपका, ये गिवन है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है भाई, 8 एम्पियर ये डिलीवर कर रहा है। क्या बोल रहा है भाई, 8 एम्पियर डिलीवर कर रहा है। अब डिलीवर देना बहुत जरूरी था वर्ड यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पर आपका 8 एम्पियर कुछ ऐसा होगा। मैंने क्वेश्चन को देखकर यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, अगर एब्जॉर्ब बोलता तो क्या होता, आपका इस साइड हो जाता, लेकिन एब्जॉर्ब दिया नहीं है, आपको डिलीवर दिया गया है, तो कोई बात नहीं, 8 एम्पियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RA एंड IX, ठीक है। आपको RA की वैल्यू निकालनी है, आपको IX की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे सिंपल है, अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पर, तो ये आपका 18 वोल्ट है, RA की ये पैरेलल में है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका 18 वोल्ट हो जाएगा। फिर आप आगे देखोगे तो क्या होगा, 6 ओम भी क्या है आपका इसमें पैरेलल में है, तो यहाँ पे आपका 18 वोल्ट होगा। सिंपल, 18 वोल्ट कैसे होगा समझ में आ रहा है ना, आपका 18 वोल्ट यहाँ भी होगा, 18 वोल्ट आपका यहाँ भी होगा, क्योंकि तीनों ही पैरेलल में हैं। अब पैरेलल में कैसे हैं, मैंने आपको ये सिखाया है, तो इसलिए आप इसको सीखिए प्लीज़, नहीं तो अगर आपको नहीं आता है तो दिक्कत है। अच्छा एक बात और, जिन बच्चों की चीज़ें पता हैं तो वो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये 18 डन। आपको चाहिए IX, तो IX आप जानते हो जो I होता है वो क्या होता है, V अपॉन में R होता है। सर बिल्कुल सही बात है, V कितना आपका है 18 है, आपका R कितना है 6 गिवन है सर, तो हो जाएगा आपका 3 एम्पियर। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका IX जो आया वो कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका एक आंसर आ चुका है। नेक्स्ट बोल रहे हैं भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RA। अब आपको RA निकालना है, तो RA निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए VA अपॉन में IA, ये पता होना चाहिए ना। मीन्स मान लो यहाँ पे करंट आपकी IA आ रही है, VA आपको पता है, VA कितना आपका है 18 है, IA आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, लगा दोगे KCL। यहाँ मान लो आपका नोड A है, अगर मैं इस फिगर को ड्रॉ करूँ फिर से, अगर ध्यान से देखो आप, इस फिगर में ड्रॉ कर दूँ तो कैसा आएगा, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया, ठीक है। कैसे ड्रॉ हुआ देखिए आप, इसको अगर देखो आप, तो यहाँ पे जो ये नोड है और ये नोड है, दोनों सेम नोड पे है ना, मैंने आपको ये बताया है, चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बार बार ये चीज़ें करने से टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो सेम नोड पे आपका VA आ गया। अगर मैं यहाँ VA लिखता हूँ तो VA यहाँ भी होगा, VA यहाँ भी होगा, तो VA हो गया। अब यहाँ से करंट कितनी फ्लो हो रही है, IA आपका, ये IA हो गया, ये आपका कितना 18 एम, जो आपका जो ये यहाँ पे था कितना आपका ये RA है, ये आपका RA हो गया, और ये कितना आपका है 6 ओम हो गया, ठीक है। ये आपका 6 ओम है, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए KCL, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। अगर आप लगाते हैं एट नोड VA, तो यहाँ से क्या होगा आपका, इनकमिंग कौन कौन सी है, आप देखोगे सर 13 एम्पियर आपकी आ रही है, ठीक है। ये आ रही ना आपकी, ये 13 एम्पियर आपकी आ रही है,
ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिए इस चीज़ को। ये वी ए आपका 13 एम्पियर आपका इधर आ रहा है, बात वही होगी ना, ये वी ए आपका चाहे वी ए यहाँ चाहे यहाँ लो, बात एक ही है। तो 13 एम्पियर आपका आ रहा है, 18 आ रहा है, और जा कितना आ रहा है आपका, आई ए जा रहा है और 3 जा रहा है। तो इनकमिंग का सम और इक्वल टू आउटगोइंग का सम, इनकमिंग सम कितना हो जाएगा 13 + 8 इक्वल टू आउटगोइंग का सम कितना हो जाएगा आई ए + 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे थोड़ा गायब होना पड़ेगा, चलिए गायब हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये आया, तो यहाँ से आपको आई ए क्या मिलेगा, आपको आई ए मिल जाएगा 13 + 8 कितना होगा 21 - 3 कितना रहेगा आपका, 21 - 3 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा ना, 18 आपका आई ए जो आ गया वो कितना आ गया 18 आ गया। अच्छा, हम लोग आई ए के लिए परेशान क्यों हैं, क्योंकि सर हमने देखा कि आपका जो आर ए है वो क्या है वी ए अपॉन में आई ए, तो यहाँ से हमको 18/IA तो मिला था। तो फाइनली क्या बोल देंगे हम कि भैया आपका जो आर ए है वो क्या हो जाएगा 18 अपॉन में आई ए इक्वल टू 18 अपॉन में 18, यानी कि आपका कितना आ गया 1 ओम आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, आर ए आपका आ गया 1 ओम। तो आर ए आपका कितना है 1 ओम है, और आपका आई एक्स कितना हो गया, आई एक्स कितना है भाई 3 एम्पियर है ना। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया दोनों, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। सर चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिनको ये चीज़ें आती हैं वो स्किप करते हैं, आगे बढ़ते जाएं, जिनको नहीं आता है वो रुक कर जाएं, सीख कर जाएं, ठीक है। चलिए भाई, बोल रहा है भाई V1 V2 और V3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देखते हैं भाई, अगर मैं देखो यहाँ पे लूप कितने हैं, आपके पास एक लूप ये रहा, ठीक है। दूसरा लूप कौन सा है सर, दूसरा लूप मेरे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला। एक लूप मेरे पास ये वाला दिख रहा है, चलो ठीक है। एक लूप कौन सा है सर, एक लूप आपका ये वाला मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा यहाँ पर। और एक लूप कौन सा है, एक लूप बड़ा वाला है। लूप क्या होता है ये सब आपको ने बताया है, ठीक है, बड़ा वाला है, ठीक है। ये आपको लूप्स मैंने दिखा दिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। इरेज कर दिया मैंने। लूप मैंने क्यों दिखाया, देखो अगर मुझे निकालना है क्या, मुझे V1 निकालना है, तो V1 मैं कैसे लूँगा, मैं यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, और यहाँ पे आके मैंने कंप्लीट कर लिया। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैंने गलती से ये पाथ चूज कर लिया या ये वाला पाथ चूज कर लिया तो आपको 2 अननोन मिल जाएंगे, जो कि आपको नहीं चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो वैसे ही कोरोना है, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए आप सेफ रहिए, घर पे रहिए, इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी ध्यान रखिए आप। तो क्या रहेगा आपका, ऐसा कुछ हो जाएगा सेटअप। तो क्या करेंगे आप सीधे, आपने कहा कि सर पहले के लिए क्या करेंगे, हम बड़े वाले लूप को हम ले लेंगे V1 निकालने के लिए। तो V1 के लिए हमने ये वाला लूप स्टार्ट कर दिया, तो बस सिंपल सा हो गया, क्वेश्चन खत्म यहीं पे। कैसे करोगे आप भैया, माइनस का 24 यहाँ से चले आप, -24 आपका ये हो गया, प्लस का V1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका ये प्लस का 10, और फिर इधर आए तो क्या हुआ प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पर आए, कितना मिला आपको यहाँ से V1 आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 24 है, ये आपका 10 + 12 22 हो गया, 22 में -20 हो गया, -2 आ गया इक्वल टू 0, आपका V1 कितना आ गया 2 आ गया, मीन्स आपको V1 मिल गया। चलो सर बहुत अच्छी बात है, V1 मिल गया तो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये वाला लूप ले लेंगे, इसके लिए V2 के लिए ले लेंगे ना, V2 के लिए। तो फिर नेक्स्ट लूप ले लो आप, सेकेंड नंबर, फिर से आप चलो भाई आपका यहाँ से -24 मिलेगा आपको, प्लस का V1, और इधर आपका माइनस का V2 इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस का V2 कैसे मिला वो देख लो आप, ये मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूँ तो पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ये लूप आपका है, ठीक है, ये वाला चले हम लोग, ठीक है, ये वाला याद रखना आप। तो यहाँ से क्या होगा आपका माइनस का V2 है, अब V1 कितना आपका 2 है, -24 प्लस V2 कितना होगा -24 प्लस 2 माइनस का V2 इक्वल टू 0, देन माइनस का V2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 22 इक्वल टू 0, देन V2 कितना आ जाएगा आपका, सिंपल सा आपका 22 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, कितना रहेगा माइनस का 22 आ जाएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो जाता है नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ आप बता दीजिए मुझे कि हाँ सर आपने यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, आपका V2 आ गया -22, आपका V1 आ गया 2। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे भाई, यहाँ पे देखा आपने इस लूप में -24 माइनस से प्लस हो रहा है, ठीक है, माइनस से प्लस हो रहा है ना, तो ये आपका 24 होगा, फिर ये प्लस से माइनस हो रहा है और ये माइनस से प्लस हो रहा है, मीन्स 2 माइनस से प्लस हो रहे हैं। मैंने आपको बताया है माइनस से प्लस जो होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। 24 और -22 कितना रहेगा आपका 2 आ जाएगा, और V1 कितना आपका 2 है। बराबर समझ में आया, फास्ट करने के लिए माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस हो रहा है, क्लियर। चलिए जिसको नहीं पता है वो लेक्चर्स देखे,
लास्ट आपका आता है V3 वाला, तो V3 आपका क्या है, पैरेलल में है ना, सिंपल सा, ये दोनों पैरेलल में है, देखो ना ये दोनों पैरेलल में है ना, एक मिनट चाहिए थोड़ा सा, जस्ट वेट, ये दोनों पैरेलल में है, V3 कितना आपका 10 सीधे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, V3 कितना आ गया आपका 10 आ गया। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी अगर आप फास्ट करेंगे तो विदिन सेकंड क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने अभी तक केएसएल केवीएल और नोडल पढ़ा है। याद रखिए अभी तक हमने ना मेश लगाया है, ना हमने नोडल एनालिसिस लगाया है, ना हमने कोई थ्योरम लगाई है, हम सिंपल केवीएल केसीएल और ओम्स लॉ पर ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। जब ये मेथड हम पढ़ लेंगे तो इसके थ्रू भी हम सॉल्व करेंगे, तो इससे क्वेश्चन और इजी हो जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का अलग पैटर्न होता है। चलिए देखते हैं फटाफट। उससे पीछे पहले कॉन्सेप्ट थोड़े से हैं बेसिक से जो बच्चे मिस कर जाते हैं। अगर मैं बोलूँ ए और बी और सी सर्किट तीनों कैसी हैं, तो तीनों ही सेम है, बस इनका रिप्रेजेंटेशन अलग है। अगर बोलता हूँ मैं यहाँ पे ई है, ये ग्राउंड है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्राउंड है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ई है, चाहे आप R1 R2 को ऐसे लिखो, चाहे R1 R2 को ऐसे लिखो, दोनों क्या हैं भाई, सीरीज में है ना, दोनों सेम सीरीज में है। अब ये ग्राउंडिंग चाहे 1 में करो, चाहे यहाँ पे ग्राउंडिंग 1 पे करो, चाहे यहाँ पे 2 पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ सर, रीजन है, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि हाँ सर ने बताया तो कुछ बात होगी। तो ये तीनों सेम हैं, बस रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। आपको डराने के लिए वो फिगर ऐसा मोल्ड करते हैं ना कि आप देख के डर जाते हो, और कुछ नहीं होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप देख के पहले कहोगे अरे यार ये क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये क्वेश्चन मान लो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, ये आपसे ये VA पूछ सकते हैं, आपसे ये VB पूछ सकते हैं, आपसे VAB पूछ सकते हैं। ठीक है तो क्या होगा भाई, VA क्या होगा आपसे ये पूछ लेंगे, VB क्या होगा आपसे पूछ लेंगे, VAB क्या होगा ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, चल देखते हैं कैसे करना है इसको आपको। तो ये आप याद रखो कि अगर मैं VAB लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये VA माइनस VB है, गॉट इट, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। अगर VBA लिख रहा हूँ, इट मीन्स ये क्या है, VB माइनस VA है। यहाँ पर क्या है आपका, VA इज ग्रेटर देन VB है, यहाँ पर क्या है, VB इज ग्रेटर देन VA है। अब मुझे अगर लिखना हो VAB इक्वल टू आपका VBA अगर लिखना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे यहाँ पे माइनस ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स VAB इक्वल टू होगा माइनस का VBA। गॉट इट, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस बताया नहीं। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आप ऐसे करते हैं। वोल्टेज से बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है, ऑफलाइन बच्चे ज़्यादा पूछते हैं ये चीज़ें, तो इसलिए मैं जानता हूँ। ओके चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। आपको निकालना है VA, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VA, अगर आप फिगर से देखो तो कितना है आपका 10 वोल्ट है VA, और आपका ये 0 है। ठीक है क्या हुआ, आपका ये VA है और ये आपका 0 ग्राउंड पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, VA माइनस 0, VA माइनस 0 यानी कि VA हो गया, VA मतलब कितना हो गया, 10 वोल्ट आपका हो गया। तो क्या हो गया आपके यहाँ से, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 10 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आपका VA जो है वो कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। वेरी गुड सर, कोई दिक्कत नहीं है। VB देखो आप, VB क्या है आपका, यहाँ पे आप देखो VB कितना है, VB आपका B प्लस है और आपका ये ग्राउंड है 4 है आपका, तो VB माइनस 0 तो VB होगा, और VB कितना है 4 है आपका, तो VB यहाँ से कितना जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ से आपका VB कितना आ जाएगा, आपका 4 वोल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं VAB क्या होगा। सर अभी आपने बताया कि VAB जो होता है वो क्या होता है, VA माइनस VB होता है। ठीक है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, VA कितना है 10 है, VB कितना है 4 है, तो VAB कितना रहेगा आपका 6 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ, शायद तो आपको समझ में आ जाए। नहीं अब देखो, अगर मैं इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ करूँ दोबारा एक बार अगेन, तो क्या है फिगर आपका, कुछ ऐसा फिगर है। तो अगर आप देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये जो फिगर है ये आपका कुछ ऐसा ही है ना, मैंने आपको याद दिखाया ना, ये देखो ना। ठीक है तो बस देखने का फेर है, मतलब वो आपको बस गुमराह कर रहे हैं फिगर को ऐसे मोल्ड करके। बाकी अगर आप इसको रीड्रॉ करके देखेंगे ना, क्रॉस चेक करेंगे आप, तो आपको सेम फिगर यही मिलेगा। ठीक है अब इसको बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ, अब इस फिगर में जो नया फिगर आपका बना है, मैं पूछ लूँ भाई यहाँ पे V1 कितना होगा, यहाँ V2 कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे,
अरे सर बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया आपने तो। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको, ये तो आप नोट डाउन कर लेना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इरेज कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि शायद PDF में आपको ये ना मिल पाए, तो इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लेना प्लीज़, ठीक है, जो मैंने अभी इरेज किया है। चलो भाई फटाफट कर लेते हैं। तो आप जानते हो किससे? वोल्टेज डिवीजन रूल से। अब यहाँ पे क्या है, अब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने का फास्ट तरीका क्या होता है? सबसे फास्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स में आप पढ़ते हो, मिक्सचर एंड लिगेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 6 + 4 कितने आपके पास रेजिस्टेंस हैं? टोटल आपके पास रेजिस्टेंस जो अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 10 रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं, 10 रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है। और टोटल वोल्टेज कितना आपके पास अवेलेबल है? 10 वोल्ट आपके पास अवेलेबल है। मीन्स एक रेजिस्टेंस के लिए 1 वोल्ट। यूनिटरी मेथड भाई, 10 टॉफी है, 10 रुपये है, तो एक टॉफी कितने की है? 1 रुपीज़ की है। तो अब बताओ 6 वोल्ट के लिए, 6 ओम के लिए कितना होगा आपका? सर 6 वोल्ट हो जाएगा। अगर आपका 4 ओम है तो कितना होगा आपका? सर 4 वोल्ट हो जाएगा। है ना फास्ट तरीका? तो ऐसे भी आप लगा सकते हो स्पीड। तो मैं आपको स्पीड कैसे मेंटेन करनी है मैं आपको तरीके वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपल से भाई, ये भी एक तरीका है, ये हो गया वोल्टेज डिवीजन से। आई बात समझ में भाई कि नहीं समझ में आई? फिर से बताऊँ, देखो ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला कि भाई आपको वोल्टेज डिवीजन लगाना है। आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सर 6 + 4 दोनों सीरीज में है, तो कितना आ गया? 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। कितना वोल्टेज अवेलेबल है? सर 10 वोल्ट अवेलेबल है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 रजिस्टेंस है, 10 वोल्ट है, तो एक रजिस्टेंस कितने बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो 6 ओम के लिए कितना होगा? 6 × 1 6 वोल्ट हो गया, 4 आपका 4 हो गया। सिंपल आपका आ गया। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, VAB कितना आपका है? 6 वोल्ट है। अब सर VAB सर 6 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ये आपका VA ही तो है, ये आपका VA है। ये कितना हो गया आपका? ये आपका VB हो गया। तो VAB कितना हो गया आपका? 6 वोल्ट आ गया ना। व्हाट अबाउट VB? आपका VB 4 वोल्ट आ गया ना। VB आपका 4 वोल्ट आया कि नहीं आया? हाँ सर VB आपका 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। आपका VA कितना है? आपका VA यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखो। और VAB आपका 6 वोल्ट है। बी केयरफुल। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए भाई, तो ये आपको फिगर्स क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको फालतू मिटा दिया मतलब है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप भी इसको यूज कर लेते हैं। चलो भाई ऐसे यूज कर लेते हैं। इसका तरीका एक और होता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप क्या कर लो भाई, ये 10 वोल्ट है, ये 6 है ओम है, ये आपका 4 ओम है। आई इक्वल टू क्या होता है? सर V/R होता है। V आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है, R कितना है? R इक्विवेलेंट यानी कि आपका 6 + 4 कितना होगा? यहाँ से सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। अब 1 एम्पियर करंट आ गया तो आपको अगर V1 V2 निकालना है, वेरी इजी। यहाँ पे क्या होगा? V1 मान लो ये आपका है, ये आपका मान लो V2 है। तो V1 आपका जो हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या होगा? 6 × 1। V2 कितना रहेगा आपका? 4 × 1। कई तरीके हैं, जहाँ जाओ वैसे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन पे। प्यारे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है भाई कि फाइंड द वोल्टेज VB VC एंड VAC, ठीक है। VB VC एंड VAC। चलो भाई देखते हैं VB VC कहाँ पे है। तो VB कहाँ पे है आपका? VB ये रहा, ये आपका VB है, ये आपका VC कहाँ है आपका? VC आपका ये रहा, ठीक है। और आपका VAC बोला है, तो VAC आपका ये रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो भाई ट्राई करते हैं कैसे करना है इसको। ऐसे क्वेश्चन करके आप डरते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, सब डर भगा देंगे, डोंट वरी। क्या करना है आपको? देखो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सर VB आपको निकालना है, आपको VC निकालना है एंड आपको VAC निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं फिगर देखूँ, फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूँ प्रॉपरली, तो VA है कितना आपका? VA -0 ग्राउंड है ये, तो VA कितना हो जाएगा आपका? 10 वोल्ट हो जाएगा सीधे सीधे। हाँ सर 10 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको? VA आपको मिल गया 10 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब VAB आपको गिवन है, ये आपका VA है, ये आपका VB है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? VAB बोलोगे आप। VAB है कितना आपका? 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका? VAB आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। अच्छा मान लो ये माइनस और ये प्लस होता, तो आपका जो VAB होता वो होता -4। कैसे? मैंने आपको बोला है क्या? मैंने आपको ये बोला है कि भाई VAB अगर मैं लिख रहा हूँ, इट मीन्स ये VA - VB है बाय डिफ़ॉल्ट, और आपका VA VB से ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव आपका है। सपोज अगर ये नेगेटिव हो जाता तो क्या होता? आपका -4 हो जाता। क्लियर? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, जिनको ये लग रहा है बेसिक है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। VAB आपका हो गया।
वी बी सी कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो वही आपका वी बी सी आपका हो जाएगा 20 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपको गिवन है, ये डेटा आपको गिवन है फिगर के थ्रू। अब मुझे फाइंड करना है, चलो फाइंड करते हैं फटाफट भाई। आपको फाइंड करना है वी बी, तो वी बी आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो वी ए बी गिवन है, वी ए बी होगा क्या, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 4 गिवन है। वी ए कितना दिया हुआ है आपको, 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 10 वोल्ट वैल्यू पुट कर दो, माइनस का वी बी इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी, वी बी आपका हो जाएगा माइनस का वी बी इक्वल टू 4 माइनस 10, और यहाँ से वी बी कितना आ जाएगा आपका 6 गया ना, 6 आ जाएगा, तो वी बी आपका 6 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो वी ए आपका 10 होगा, वी बी आपका 6 हो जाएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो और आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आपको फास्ट करना है तो यहाँ से आप चले, ये माइनस से प्लस हुआ 10 वोल्ट राइज हुआ, फिर यहाँ पे आपने देखा ये प्लस से माइनस हो रहा है, 4 वोल्ट लॉस हो रहा है, इट मीन्स 10 में से 4 गया, कितना आया 6 आ गया विद इन सेकेंड। तो ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए, इनके अगर आप भूल जाते हो तो अब एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कैसे आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, बाकी प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड, क्या बोला उन्होंने भाई कि आपका VC कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC। तो VC आपको निकालना है, आपको पता क्या है, आपको VBC पता हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 वोल्ट गिवन है, तो VBC कितना हो जाएगा, VBC इक्वल टू होगा VB माइनस VC, ठीक है। अब VBC कितना दिया हुआ है 20 गिवन है, आपको VB की वैल्यू कितनी है 6 है, तो VB माइनस VC इक्वल टू 20, देन VB आपका कितना है 6 है भाई, तो 6 माइनस VC इक्वल टू 20, देन माइनस VC इक्वल टू 20 माइनस 6, तो VC कितना रहेगा माइनस का 14 आ जाएगा। चलो भाई माइनस का 14 आया। अब माइनस 14 आया इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो आपका क्या हुआ, यहाँ से VB आपका कितना है 6 है, 6 आप आगे चले, ये क्या हो रहा है प्लस से माइनस यानी कि डाउन हो रहा है, ठीक है, तो 20 माइनस 6 करोगे आप, 6 माइनस 20 करो कितना रहेगा आपका माइनस 14 आ जाएगा, सिंपल सा आपका सी आपका माइनस 14 आ गया। अब आपको VAC निकालना है, चलो सर निकाल लेते हैं इसको भी फटाफट, मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ। देखिए चीज़ें सीख रहे हैं आप तो थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो और फास्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये पेपर वगैरह तो है नहीं, इसलिए आराम से करते हैं, बाकी जब चलाएंगे रैपिड फायर राउंड तो ये सब नहीं बताऊंगा, फटाफट करूँगा तेज़ी से। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितनी फास्ट को सीखते हो। ये आपका लास्ट सेशन है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे आपका अलग टॉपिक्स में, नेक्स्ट टॉपिक्स में, तो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके आगे बात करते हैं, आपका VC आ गया, आपको VAC चाहिए, तो VAC क्या होगा, VA माइनस VC होगा, वेरी सिंपल। VA कितना आपका 10 दिया हुआ है, VC कितना दिया है आपको माइनस का 14 दिया हुआ है, माइनस 14 कर लो आप, कितना आ गया आपके यहाँ से 10 प्लस 14 कितना आ गया 24 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो भाई आपका VAC कितना आ गया 24 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन आगे करेंगे ना आराम से, चलिए ठीक है अच्छी बात है करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग सर इजी वाले आप कर रहे तो टफ वाले हमको तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके जो है ना ये आपको आंसर गिवन है, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, तो ट्राई करूँगा मैं जितने भी होमवर्क आपको क्वेश्चन है सबको मैं आंसर आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट क्या होगा, अगर इस फिगर को आप रीड्रॉ करना चाहोगे तो कैसे रीड्रॉ होगा आपका, कुछ ऐसा आपका ये रेजिस्टेंस होगा 1, फिर आपका ये 2, ये आपका 3 और आपका ये 10 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा R1, ये आपका हो जाएगा R2 और ये आपका हो जाएगा R3, ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है। आपको निकालना क्या है, प्लस माइनस VAB ये निकालना है आपको, बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फटाफट आंसर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको आंसर दे ही दिया है एक्चुअली, ठीक है। तो देखो बस उन्होंने हल्का सा चेंज किया फिगर में, आपको देख कर लगेगा अरे ये क्या है, तो इसलिए आपको बस एनालाइज करना है प्रॉपर्ली कैसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये है, अगर आप देखो ध्यान से तो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट तेजी से, कैसे करना है इसको, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। आपको क्या बोला है, I1 और I5 तक आपको कैलकुलेट करनी है करंट, ठीक है। चल देखते हैं भाई कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, कैसे करना है, देखो स्पीड कैसे मेंटेन रखनी है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तीनों ही क्या है पैरेलल में है। अगर तीनों ही पैरेलल में देखो आप, ठीक है, तीनों पैरेलल में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो 6 है, 1/6 माइंड में करिए आप, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या होगा, 3/6 हो गया, 3/6 हुआ, इसका मतलब 6/3 हो जाएगा, यानी कि 2 ओम आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या हुआ कि इसका पूरा रिजल्टेंट कितना आया, 2 ओम आ गया। अब ये 2 ओम 3 के साथ पैरेलल सीरीज में है, तो क्या होगा आपका टोटल जो आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस कितना रहेगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको मान लो I2 फाइंड करना है, I3 फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, मान लो आपको I2 फाइंड करना है सपोज दैट, तो I2 क्या होगा आपका V/R होगा। आपको V निकाल, अगर आपको V मालूम रहता है काम हो जाए, आपको V नहीं पता है, R कितना है, 6 है। बात समझ आई। ठीक है, तो आपको V निकालना है। V कैसे निकालोगे आप, अब अगर मैं सपोज दैट इस फिगर को ड्रॉ करता हूँ फिर से कुछ ऐसा, ठीक है, ध्यान समझिएगा चीज़ों को, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, और फास्ट कैसे आप कर सकते हो वो बताने के लिए। ठीक है, 3 और आपका ये 2 ओम कैसे आया, ये 6 पूरा आपका 2 ओम हो गया, इसका इक्विवेलेंट पूरा आ गया। इट मीन्स अगर यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज आपका इस 6 में होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तीनों किस में है, पैरेलल में है। मीन्स 2 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आपके इस तीनों के क्रॉस होगा। ठीक है, जितने भी आपके दे रखे हैं ये 6 ओम वाले, डन, तीनों पैरेलल में है, वोल्टेज सेम होगा। अब आपको निकालना है वोल्टेज डिवीजन रूल, तो मैं फटाफट थोड़ा गायब हो जाता हूँ। अब आप बताओ फास्ट कैसे करना है भाई, 3 और 2 कितने हैं, 5 हो गए, सीरीज में 5 ओम आपके हैं, टोटल वोल्टेज कितना आपके पास 40 वोल्ट है, तो 1 ओम किसके इक्विवेलेंट होगा, 8 वोल्ट के होगा, तो भाई 2 ओम के इक्विवेलेंट कितना होगा, 16 वोल्ट होगा, और 3 के लिए कितना होगा आपका, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपका 3 ओम के लिए 24 आ गया, 3 ओम के लिए 24 आ गया, और आपका 2 ओम के लिए कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, यानी कि अब आपको 16 वोल्ट और 24 वोल्ट आपको मिल गया है। मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए, ये होता है फास्ट तरीका। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कितना फास्ट करते हैं आप, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं भाई। अब देखो आप यहाँ पे कितना आ गया, मैंने क्या किया, इसको तीनों को लिया सेम, तो कितना आ गया यहाँ से आपका 1/6, 1/6, 1/6, कितना हो गया ये 3/6 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 6/3, यानी कि आपका 2 ओम आ गया। तो इसका जब इक्विवेलेंट ड्रॉ करोगे आप तो क्या होगा, यहाँ से आपका ये कुछ ऐसा आएगा और आपका ये कुछ ऐसा फिगर आएगा। ठीक है, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और आपका ये 2 ओम हो गया। अब ये जो आपका V1 यहाँ पे होगा, ये मान लो आपका V2 हो गया, और मान लो ये आपका V1 हो गया। तो V2 क्या होता है, आप जानते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल से क्या होगा, 40 × 2/3 + 2 5, 5 8 जा 8 दूनी 16 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, 16 आपका आ गया ना। तो वही है, या तो आप वैसे करो यूनिटरी मेथड से करो, 3 + 2 5 हो गया, 5 = 40 है, इट मीन्स 1 = 8 होगा, इट मीन्स 8 2 जा 16 और 3 आपका 24 आ जाएगा। तो V1 कितना हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अब V1 आपको मिल गया है, V2 मिल गया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ अब, इससे फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि अगर मैं पूछूँ आपसे I1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर I1 जो होगा वो क्या होगा 24, यानी जो करंट यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है V/3, तो V कितना आपका है 24 है, अपॉन में 3 कितना आ गया आपका 8 एम्पियर आ गया, आपका I1 आ गया जो आपको चाहिए था। ठीक है, अब पूछूं मैं आपसे कि सर I2 बताओ, मतलब कि बच्चा I2 क्या होगा बताइए, तो आप बोलोगे सर I2 निकालना है, बहुत आसान है। ये जो आपका I2 है वो 6 ओम में है। अब 6 ओम में वोल्टेज कितना है सर 16 वोल्ट है। क्यों 16 वोल्ट है, क्योंकि हमने देखा कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 2 ओम आएगा। ये आपका 2 ओम है, यहाँ पर V2 है, V2 सब क्या है पैरेलल में है, ये सभी के सभी सर्किट, तो V2 जो होगा वो सब में क्या होगा सेम होगा, पैरेलल है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 24 होगा, 24 होगा ना, कि 18 होगा 16 होगा, यहाँ पे होगा 16, क्योंकि आपका V2 है ना, ये आपका V2 है। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा आपका V2 होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका V2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका I2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा सर V2/6 होगा, सही बात है। V2 कितना आपका 16 है, अपॉन में 6 है। I3 कितना होगा सर, अगेन वही आपका I3 क्या होगा, ये I4 + I5 का सम होगा। KCL से आप जानते हैं ना आप KCL से, अगर आपको I4 निकालना है तो क्या करोगे आप, ये आपका I3 है, तो I3 आपका यहाँ पे इनकमिंग है, I4 I5 आपका आउट गोइंग है, तो I3 क्या होगा I4 + I5 हो जाएगा। ठीक है,
अब आपका I4 कितना आएगा सर? I4 आपका अगेन वही V2/6 यानी कि आपका 16/6 हो जाएगा। आपका I5 कितना आएगा? बोलोगे सर I5 जो आपका होगा वो क्या होगा? 16/6 एम्पियर। V2/6 जो होगा वही आपका। अब पूछूँ मैं आपसे कि अब बताओ I3 क्या होगा? तो आप बोलोगे सर I3 जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका 16/6 प्लस 16/6 कितना हो जाएगा आपका? 32/6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। 8 एम्पियर आपका करंट यहाँ भी आ रहा है। आपको जब सॉल्व करोगे आप देखो, अब जो आपका यहाँ पे I1 है वो इक्वल टू किसका है? I2 प्लस I3 है, यही आपका है ना, यहाँ से I1 अगर मैं देखूँ। और आपका I3 क्या है? आपका I3 जो है वो क्या है? I4 प्लस I5 है। जिसको आप सॉल्व करोगे ना, I4 I5 वैल्यू पुट करोगे तो आपको I3 मिल जाएगा। I3 वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको I3 हो जाएगा। I2 आपका गिवन है, ठीक है, आपको I2 भी गिवन है यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये सभी आपके आंसर दिए हुए हैं, तो आप I1 निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है, फटाफट करोगे हो जाएगा विदिन सेकेंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई? फाइंड करंट I0 एंड V0 वोल्टेज इन द शोन सर्किट। चलो भाई निकाल लेते हैं फटाफट। कैसे निकालना है? आपको निकालना क्या है? I0 निकालना है। ये आपका I0 है तो यहाँ पे आप लगा दो KCL। यहाँ पे इनकमिंग कितना है सर? 0.5 I0 आ रहा है। अब डिपेंडेंट सोर्स है, मैंने आपको क्या बोला? डिपेंडेंट सोर्स का कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होता है क्वेश्चन में, ये नहीं कि अपने मन से आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है, आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है? ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, और आपका ये वाला I0 आउट गोइंग है। तो इनकमिंग क्या होगा आपका? +3 हो जाएगा, इक्वल टू आपका I0 इक्वल टू आउट गोइंग। तो जिसको आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका? 0.5 I0 इक्वल टू आएगा 3। तो ये 0.5 क्या होता है आपका? 1/2 होता है ना, I0 इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या होगा आपका? I0 जो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हो गया। ये तो आपको निकालना है V0। ये V0 है क्या? आपका जो V0 है ये क्या हो जाएगा आपका? 4I0। अच्छा सर आपने यहाँ पे +4I0 क्यों लिखा? आपने -4I0 क्यों नहीं लिखा? भाई डाउट आएगा ना, सिंपल सी बात है। जब आप पढ़ेंगे तब, नहीं पढ़ेंगे तो आएगा नहीं, कोई बात नहीं। तो I0 आपका देखिए यहाँ पे क्या है? इस साइड जा रहा है, और आपका जो ये नोटेशन है ये भी आपका प्लस माइनस है। और आप जानते हैं कि अगर करंट आपकी जो होती है वो क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो सेम नोटेशन ने फॉलो किया, इसलिए आपका 4I0 हो जाएगा। तो यहाँ से V0 कितना रहेगा? 6 × 4 आपका आ जाएगा 24। एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, विदिन सेकंड वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई क्या होगा आपका? फाइंड द करंट I0 एंड V0 इन द सर्किट। सेम भाई आपका डिपेंडेंट सोर्स वाले हैं, बी केयरफुल, इसके लिए ध्यान रखिए थोड़ा सा, बस आपको बस हल्का सा केयर रखना है। अब ये नोड जो है और ये नोड जो है ये दोनों सेम है, तो इसको आप सेम नोड देखने की कोशिश किया करो कि हाँ ये सेम नोड है। ठीक है, फिर से आप ड्रॉ करोगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका? V0 आपको निकालना है इन द सर्किट, और आपको I0 निकालना है। देखते हैं कैसे निकालना है। क्या क्या मैंने इसको सर्किट रीड्रॉ कर दिया। रीड्रॉ करने से होगा आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको VA मान लो, तो ये आपका A पॉइंट है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? सेम पोटेंशियल पे है ना, तो आपका ये हो जाएगा सेम पोटेंशियल पे, सिंपल आपका आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब A पर देखो आप, इनकमिंग कितने हैं? आपका 6 एम्पियर है इनकमिंग हो रहा है। आउटगोइंग कितनी है आपकी? दिस वन एंड दिस वन। सर आपने ये कैसे मान लिया? यहाँ पे तो दिया नहीं है गिवन आपको 8 ओम वाले में, तो आप कुछ ही मान लो यार, इनकमिंग मान लो आउटगोइंग मान लो। आंसर नेगेटिव आता है तो आप बोलोगे भाई कि हाँ सर डायरेक्शन आपने उल्टी मान ली थी, दैट सेट हो गया, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये मान लो आपको आई है। अब क्या करना है? केसे लगा देना है फटाक से। तो नेगेटिव पॉजिटिव से घबराए मत क्या करो। ठीक है, कुछ भी है डजंट मैटर। तो एट नोड ए अगर आप लिख दोगे, सपोज दैट एट नोड ए, तो क्या होगा? यहाँ से आपका नोड ए पर अगर आप आओगे तो क्या होगा? आपका इनकमिंग कितना है? 6 है, इक्वल टू क्या बोलते हो? सम ऑफ इनकमिंग कर टू सम ऑफ आउटगोइंग। आउटगोइंग कितने आपके हैं? I0 है, हाँ सर I0 है, प्लस I0 अपॉन में 4 है, प्लस अब ये जो आपका वोल्टेज, ये जो आपका है, इसमें करंट क्या फ्लो होगी? और डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बोला था? डिपेंडेंट सोर्स दिया है तो कहीं ना कहीं आपका उसका रिलेशन दिया होगा। तो यहाँ से क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे करंट I निकालना चाहूँ, यही करंट तो है, ये जो करंट आपकी है यही आपकी तो I डैश है, सेम करंट। तो I डैश क्या होगा? V0/8 होगा। क्या रहेगा यहाँ से आपका? V0 अपॉन में 8, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखो तो मैंने क्या बोला आपसे कि आपके रिलेशंस मेंटेन रहते हैं। ठीक है, तो क्या देखा आपने भाई यहाँ से? मैंने क्या बोला? रिलेशन आपको देखने होते हैं, आपको रिलेशन दिए होते हैं, तो आपको बस केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। ये V0 है, ये इसके पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, इट मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज V0 होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, वही वोल्टेज यहाँ पर होगा और वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आपको वोल्टेज
में और आई नॉट में रिलेशन मेंटेन करना है। तो कैसे करेंगे आप? सर यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, अगर मैं वोल्टेज निकालूँ कितना होगा, 2I0 होगा। तो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2I0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सर यहाँ पे आपने देखा कि सभी पैरेलल में वोल्टेज हैं। अब सभी में पैरेलल वोल्टेज है तो क्या होगा, V0 निकालने के लिए। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिया आपने, तो भाई ये करंट सोर्स है, डिपेंडेंट लेकिन करंट सोर्स है, तो इसमें आपको रिलेशन नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, कर नहीं पाओगे, मतलब पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V0 है। अगर आपसे कोई पूछेगा वोल्टेज कितना है भाई, आप बोलोगे सर यहाँ पे V0 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे V0 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे V0 है, तो आपको I0 में रिलेशन निकालना है ना। तो करंट और वोल्टेज सेम कब होता है, जब आपको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है। डायरेक्ट मत कर देना गलती से भी, रूल्स जो दिए हैं उनको फॉलो करिए आप, आराम से आंसर आता है। तो V0 इक्वल टू 2I0 होगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपली आपका आ जाएगा, भाई वैल्यू पुट कर दो ना 1 2 में, तो आपका ये 6 हो जाएगा I0 प्लस I0/4 है प्लस V0/8 है, तो V0 की वैल्यू क्या है, 2I0 है, तो 2I0/8 हो जाएगा, यानी कि आपका I0/4 हो जाएगा, ये I0/4 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 आपका जाएगा यहाँ पे I0 प्लस I0/4, I0/4 क्या होगा, 2I0/4 हो जाएगा, आपका जाएगा प्लस 2I0/2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा यहाँ पे 3I0/2, आपका ये 2 हो जाएगा, तो I0 कितना रहेगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, आपका I0 4 आ गया। और V0 कितना होगा, यहाँ पे देखो आप, V0 इक्वल टू होगा 2 इंटू 4, आपका 8 वोल्ट आ जाएगा। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ बताइएगा, बाकी प्रोसीजर आपका ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। आगे चलें, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो डिपेंडेंट वाले में ध्यान किया आपका, डिपेंडेंट में आपको सर्किट में कहीं ना कहीं आपको रिलेशन दिया रहेगा, नहीं दिया है तो इसका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख के लग रहा है आपको कि अरे इसमें बहुत कुछ लगाना पड़ेगा, KCL KVL सब लगाना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं भाई करंट एंड वोल्टेज क्या होगा, मेश नोडल लगाने से हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, तो वैसा नहीं करेंगे हम। यहाँ पर I1 है, ये I3 है, ये आपका I2 है। KCL लगाओगे I1 इक्वल टू क्या होगा, I3 प्लस I2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर को, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे जो पैरेलल में है, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पैरेलल में है ना, सिंपल सा पैरेलल। तो V2 आपका V3 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो वैल्यू V2 वही वैल्यू V3 होगी। ऐसे हम करते क्वेश्चन चले आ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ नेटवर्क में क्वेश्चन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। थ्योरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन बहुत अच्छे क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये 3 है और ये 6 है, तो 6 और 3 को अगर आप पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 कितना होगा आपका 18/9 इक्वल टू आ जाएगा 2 आ गया। अगर आप सर्किट सॉल्व करो यहाँ पे तो क्या रहेगा आपका, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये 30 हो गया, 30 ये आपका 8 ओम है, ये आपका 2 ओम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? वही आपका फिर से अगर आपको वोल्टेज यहाँ पर निकालनी हो, मान लो यहाँ पे वोल्टेज है V2, यहाँ पे वोल्टेज आपका है V1, ठीक है। अब जो ये V2 वोल्टेज है ये क्या होगा आपका, यही तो होगा V2 वोल्टेज। तो यानी कि अगर मैंने V2 निकाल लिया तो हमारा V2 और V3 आ जाएगा, विद इन सेकेंड आ जाएगा ना। वही मैंने आपको बोला है, या तो आप वोल्टेज डिवीजन लगाओ या तो आप सिंपल सा जो मैथमेटिक्स आता है वो लगाओ। आप 8 + 2 कितना हुआ, 10 हो गया। मेन्स यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि भाई 8 + 2 10, 10 ओम किसके बराबर है, 30 के बराबर है, तो 1 ओम किसका होगा, 3 के बराबर होगा, तो आपका 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। वेरी सिंपल बच्चों वाला। यहाँ पे आ गया आपका 6 वोल्ट आ गया, रिमेनिंग कितना बचा है आपका 24 वोल्ट आ गया। ट्राई करना, आपको मिलेगा सेम चीज़ मिलेगा, वोल्टेज डिवीजन लगाओगे आप तो। ये होता है फास्ट करने का तरीका, कैसे आप फास्ट करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ आपका V2 और आपका जो V3 आ गया वो कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई करंट क्या होगा, I2 I3 करंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर I2 I3 तो बहुत सिंपल निकालना। कैसे निकालना सिंपल है सर, आपसे ही सीखा है। चलिए ठीक है, सीखा तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका I2 जो होगा वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखो ध्यान से, I2 जो आपका है वो क्या होगा, V2/3 होगा, V2/3 में होगा। और आपका जो I3 होगा वो क्या होगा, आप V3 लिखो चाहे V2 लिखो, अपॉन में 6 हो जाएगा। ध्यान देखो ना, ये आपका I2 क्या है, V2/3 होगा, आपका I3 क्या होगा, V3/6 होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात कही आपने। तो देखते हैं भाई, V2 कितना दिया हुआ आपको, 6 दिया हुआ है, 6/3 कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6/6 कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो क्या हुआ आपका I2 आपका 2 आ गया और आपका I1 कितना आ गया, 1 आ गया, जो आपको चाहिए था।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपका I1 कितना होगा? I1 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा I2 प्लस I3। क्या हो जाएगा आपका? I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो I1 कितना हो जाएगा यहाँ से? I2 कितना है? 2 है। I1 कितना? 1 है। तो क्या जाएगा? 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी कोई समस्या हो रही हो तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस देख कर आइए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई कि I1 और I4 की वैल्यू फाइंड करिए। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप? भाई आपका ये 20 एम्पियर है। ठीक है, अब 20 है, कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये दो किसमें है? पैरेलल में है। अगर मुझे यहाँ करंट मिल जाए, सपोज मुझे यहाँ करंट अगर मिल जाती है, क्या अगर मुझे ये I डैश मान लो आप और ये आपका I डबल डैश है, अगर मुझे ये मालूम चल जाए तो आप आराम से करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो। भाई इन दोनों सर्किट के लिए ये सारा टोटल करंट होगा, इन दोनों के लिए आपका ये टोटल करंट होगा। करंट डिवीजन आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए लगाते हैं फटाफट इसको कैसे लगाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10 और 40 है, दोनों पैरेलल में है। तो क्या होगा आपका यहाँ से 10 इंटू 40 अपॉन में 10 प्लस 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 400 अपॉन में 50। आपका कितना आ गया? 8 ओम आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ से आप देखो क्या होगा 30 इंटू 20 अपॉन में 30 प्लस 20 कितना आया आपका 600। कितना हो गया आपका 50। कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ इसका तो क्या होगा? कुछ ऐसा फिगर आपका होगा ना, दिस वन। आपका ये करंट हो गया टोटल करंट ये, और आपका ये दिस वन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सही चल रहा है मामला। तो क्या होगा यहाँ से आपका, अगर देखो तो आप ये आपका 8 है तो आपका ये 8 ओम आ जाएगा, और ये कितना होगा 12 ओम हो जाएगा। करंट कितनी है? 20 है। ठीक है, अब ये करंट आपकी इधर गई इधर गई, ये आपका I डैश हो गया, ये आपका I डबल डैश हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप बोलेंगे सर जैसे आपने वोल्टेज डिवीजन बताया था वैसे ही कुछ मेथड यहाँ बताइए। बिल्कुल बताऊँगा मैं आपको। आप सेम मेथड लगा सकते हो। क्या करोगे आप? कितना है आपका? ये 8 है, ये आपका 12 है। ये आपका 8 है, ये आपका 12 है। इट मीन्स 20 एम्पियर आपके पास करंट है। ठीक है, और उसको क्या करना है 20 ओम में आपको डिलीवर करना है। सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 20 आपको दिया है, 20 ओम में आपको करना है। इट मीन्स 1 ओम कितना हो गया आपका? 1 एम्पियर हो गया। तब आप बोलोगे सर 8 ओम में कितना होगा? आपका 8 एम्पियर होगा। फिर आप बोलोगे सर 12 ओम में कितना होगा? सर 12 एम्पियर होगा। बहुत बढ़िया, गजब। मतलब जो मैंने पढ़ाया सब बेकार हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा गायब होता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। आप खुद सोचो, ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपके पास 8 ओम का रजिस्टर है, उसमें 8 एम्पियर, और आपका 12 ओम का रजिस्टर है, उसमें 12 एम्पियर। मीन्स रजिस्टर आप बढ़ा रहे हो, आपका करंट बढ़ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं होगा। अगर रजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट पक्का डिक्रीज होगा 100%। इट मीन्स जैसे आपने वोल्टेज सोर्स में किया था उसका यहाँ पे रिवर्स करना है। आ गया समझ में? यहाँ पे बस आपको रिवर्स करना है, याद रखिएगा। इट मीन्स क्या हुआ, अब जो 8 है उसमें 12 आएगा, और जो 12 है उसमें आपका 8 आएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सेम प्रोसीजर वही है। क्या किया आपने कि भैया 12 8 20 हो गया, 20 हो गया, इसका मतलब 20 एम्पियर क्या होगा? 20 ओम होगा। तो 1 ओम के लिए 1 एम्पियर होगा। तो अब क्या होगा? जस्ट रिवर्स कर देना आप। सेम प्रोसेस करना, बस रिवर्स कर देना। 8 ओम के लिए हो जाएगा 12, और आपका 12 के लिए हो जाएगा 8 ओम। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप निकाल सकते हैं वोल्टेज डिवीजन से। तो I डैश कितना आएगा आपका? यहाँ से आप जानते हैं, पैरेलल लेते हैं आप, 12 इंटू 20 अपॉन में 12 प्लस 8, आपका 20 कैंसिल हो गया, आपका 12 आ गया। मीन्स 8 ओम में कितना आ गया? आपका 8 एम्पियर, 12 एम्पियर आ गया। तो फास्ट करना है आपको पेपर में, इसलिए आपका ये 12 एम्पियर, सॉरी ये 12 हो जाएगा, और आपका ये 8 एम्पियर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सिंपल हो गया भाई। ये आपको मिल गया 12 एम्पियर, ये कितना मिल गया आपको? 8 एम्पियर। मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ अच्छे से ताकि लिख सकूँ प्रॉपरली। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ उसको। मैं तो काउंट कर ही लिया, कितना आ गया? 12 और 8 आ गया है। तो यहाँ पे कितना है आपका? 12 है। यहाँ पे कितना है आपका? 8 है। बस वही फिर से आपका 10 और 4 कितना हो गया? 50 हो गया। यानी 50 ओम अगर आपका है 12 के लिए, सिंपल सा, अगर 50 आपका ओम है किसके लिए? 12 के लिए, तो 1 कितना होगा? 12/50, 12/50 होगा ना। तो 10 कितना होगा? तो 10 के लिए हो जाएगा आपका 12/50 इंटू 10, कितना आ गया आपका? 5, यानी 12/5 आपका आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? 12/5 आपका 40 के लिए आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में आई? बात समझ आ गई ना कि नहीं आई? चलो भाई निकाल लेते हैं। I4 कितना हो जाएगा आपका? I4 आपका आ जाएगा
टोटल करंट कितनी है 12 है, अपोजिट में रेजिस्टेंस कितना है 40 है, 40 है, और आपका क्या जाएगा 40 + 10 कितना आ गया, यहाँ पर जाएगा 12 480 अपॉन में 50, आपका जाएगा 48/5। ये आपका आंसर है। करंट डिवीजन आपका वोल्टेज डिवीजन थोड़ा अलग होता है, याद रखिएगा, जस्ट अपोजिट लेते हैं हम, रेजिस्टेंस हो गया। आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं है। I3 कितना होगा 12 × 10 अपॉन में 40 + 10 कितना रहेगा यहाँ से आपका 120 अपॉन में 50, आपका जाएगा 12/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत सर नहीं। चलिए मैं थोड़ा इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि आपका जो I2 है और आपका I1 कितना आएगा, आप ये निकाल सकते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप करिए भी, क्योंकि आपको भी भागना नहीं है। अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो ऐसे ही आप करिए। इंपॉर्टेंट ये है, I2 निकालना है, क्या होगा 8 × कितना रहेगा आपका 30 अपॉन में 30 + 20, आपका 240 अपॉन में 50। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आपका जाएगा 24 अपॉन में 5 आ जाएगा। आपका I1 कितना आएगा सर 8 × 20 और 30 + 20 कितना आ गया 160/50, आपका आ जाएगा 16/5। आपका ये 24 है, ठीक है, ये आपका 24 है, जस्ट वेट, ये आपका कितना है 24 है। क्लियर है यहाँ तक? चलो सर क्लियर है। तो आपका 24/5 ये आपके आंसर्स आ गए। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, लेकिन आपका प्रोसीजर ऐसे है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं भाई? पूछ रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, फाइंड द आर ऑफ द सर्किट। ये आपका आर आपको निकालना है। क्या करोगे आप? सर जानते हो आप, ये आर निकालने के लिए करना पड़ेगा आपको, आर इक्वल टू होता है V/I, ओम्स लॉ आप जानते हैं, वही आपको निकालना पड़ेगा। आपको V दिया है क्या? आपको सर V गिवन है, V कितना है आपको 10 वोल्ट गिवन है। आपको I निकालना है, I क्या है, आपको ये निकाल लो तो काम हो जाए आपका। I कैसे निकालोगे आप, ये बड़ी समस्या है। मान लो सपोज दैट अगर आप यहाँ से चलते हो, आपने KVL लगा दिया यहाँ पे, यहाँ से चले आप -20 आ गया, -20 प्लस मान लो करंट आपकी I फ्लो हो रही है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस IR हो जाएगा, प्लस IR लिखो आप, प्लस यहाँ पे होगा प्लस माइनस कितना होगा 10I हो जाएगा, -30 = 0। अब ये जो IR आपका आया यहाँ पे, ये IR इक्वल टू है कितना आपका 10 वोल्ट है, ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दो, -20 + 10 + 10I -30 = 0, ठीक है। बस वही KVL लगाया यार, सिंपल सा, -20 + 10 + 10I -30 = 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 10I जो होगा वो कितना हो जाएगा -20 -30 कितना होगा -50 + 10 कितना होगा आपका -40, आपका आ जाएगा 40। तो I = कितना आ गया आपका 4 एम्पियर आ गया। आपको I 4 एम्पियर मिल गया जो आपको चाहिए था। आपका I 4 आ गया, तो आपका R कितना होगा 10/4, आपका हो जाएगा 2.5 ओम। ये आपका होता है कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप थोड़ा फंस जाते हैं अगर आपको चीज़ें पता नहीं होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। बस आपने एक सुना होगा ना प्रोवर्ब, आपने सुना, मुहावरे आपने सुने होंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, लग रहा बहुत बड़ा लेकिन है बहुत छोटा, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो हो रहा है ना, इसका मतलब ये 1 ओम हट जाएगा आपका। सेम इसमें आप देखो तो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका लगेगा, आपका ये हट जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखो ध्यान से तो क्या होगा, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको अच्छे से प्रॉपरली, ये अगर हट गया इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। मीन्स आपका ये जो फिगर है ना, ये वाला फिगर, इतना फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, दिस वन ऐसे और आपका ये ऐसे, ठीक है। ये जो बीच वाला है ये आपका गायब हो गया यहाँ पे। तो ये 1 1 और ये 1 1 है। 1 1 कितना होता है आपका 2 होता है, आपने बोला 2। फिर ये 1 1 कितना होता है आपका सर 2 होता है। अब 2 और 2 दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आ जाएगा सीरीज में आपका 1 ओम आ जाएगा। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं और दोनों का वैल्यू सेम होता है, उसका हाफ कर देते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पूरा होल सिस्टम है, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है सर 1, इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। इट मीन्स इसकी भी वैल्यू जो है ये 1 आने वाली है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है।
इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक, आप फिर से रिवाइंड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर देखो ध्यान से तो ये जो फिगर्स आपको दे रखे हैं, इसको पूरा आपका 1 आने वाला है और ये आपका 1 आने वाला है। अब ये दोनों अगर 1 आने वाले हैं तो फिगर को आप ध्यान से देखो, ये आपका 1 है, ये अगर देखो आप यहाँ पे क्या है, ये आपका 1 है। ठीक है, ये आपका 1 है। फिर उसके बाद आपका ये रेजिस्टेंस ये हो गया, फिर आपका ये 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया। कैसे फिगर बना मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैंने क्या पकड़ा, यहाँ पर पकड़ा, इस वाले को मैंने कहाँ रखा, यहाँ रखा। ठीक है, अब ये 1 जो है और ये 1 जो है वो कहाँ पे है, ये यहाँ पर है। ठीक है, फिर आपका ये 1 है, फिर आपका ये 1 है, तो आगे ये ऐड होता जा रहा है। तो क्या देखा आपने, फिर से आपको वही फिगर मिल गया जो आप देख रहे थे, आपको फिर से वही फिगर मिला ना। पहले आपको ये फिगर ऐसा था, ये फिगर आपका ऐसा था, ये फिगर आपका ऐसा था, ये ऐसा था, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये पूरा का पूरा फिगर, ये जो आपका पूरा फिगर है, ये पूरा कैसा मिलेगा आपको, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी सर, 1 होगी, आप जानते हैं। फिर इसका भी करोगे आप तो क्या आएगा, आपका पूरा फिगर आपका ये भी 1 आएगा। फिर ये सेम सर्किट आपकी जो ये बनेगी ना, ये वाली, फिर से आपका ऐसा बनेगा, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, फिर ये 1 आ जाएगा। तो आपका जो अल्टीमेट आंसर आने वाला है ये आएगा 2 ओम। ठीक है, आप ट्राई करना, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मुझे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भी हूँ आप भी हो, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं आप 8 पॉइंट डिवाइडर सर्किट। ठीक है, सर्किट्स हैं, आपका 2 ओम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, अब थोड़ा भी ट्राई करिए। देखिए आपको करना है, मुझे नहीं करना है, मैं जितनी प्रैक्टिस करूंगा मेरा उतना ही इंप्रूवमेंट होगा, मुझे ही उतना आएगा, आपको नहीं आएगा। तो इसलिए आपका प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये इसका आंसर गिवन है। सेकंड आपका ये क्वेश्चन है, ये आपको आंसर गिवन है। और थर्ड आपका ये क्वेश्चन है, ये आपको आंसर गिवन है। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो ये है, अगर आपने इसको अच्छे से लगा लिया तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ट्राई किया करिए कि एक क्वेश्चन लगाइए, उससे सारे कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए, लगा सकते हैं ना, पावर निकालना, वोल्टेज निकालना, करंट निकालना, सब निकाल सकते हो आप। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए होमवर्क अपना जो भी है, ये पहला आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर गिवन है। ठीक है, मैं गायब हो जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा आपका ये क्वेश्चन है, तीसरा आपका ये क्वेश्चन है, और चौथा आपका ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आप कर लेंगे तो प्लीज़ आप डन का एक थंब दीजिएगा, और आपको सेशन पसंद आया हो तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत अगर आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं तो हमारा कोई मतलब ही नहीं पढ़ाने का। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर आप चाय बनाओ, अब चाय की तारीफ ना हो तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको जैसा लगाओ, जो भी लगाओ बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। थोड़ा बाल काफ़ी थोड़ा बड़े लग रहे हैं ना, इस लग रहा है ये झाड़ी आ गई क्या बाल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन आप जानते ही हैं। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने, जो आपके CS के फैकल्टी या जो भी CS के जो भी हमारे दोस्त या जो यार हैं, संगी हैं, ठीक है, उनको आप भेजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि वीडियोस आपकी अपलोड होती हैं, डेली अपलोड होंगी। 1-2 दिन अगर मिस होता है तो उसके लिए आप मत घबराइएगा, लेकिन मैं डेली ट्राई करूँगा कि आपका डेली अपलोड हो वीडियोस। और आपका कम्युनिकेशन भी मैं स्टार्ट करूँ 0 लेवल से एकदम, ताकि आपको कम्युनिकेशन में फील आए और आपको सिलेक्शन अच्छे से मिले। ये हमारा सेकंड चैनल है एकेडमियंस। तो आपके जो भाई हुई हैं, जो भी आपके छोटे भाई भतीजे का जो भी हैं, उनको आप बोलिए कि यहाँ पर भी क्लास चलती है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो। ठीक है, बाकी जो भी सेवा होगी की जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।